नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम आपके साथ अनुराग सिंह और इस समय आ चुके हैं मऊ जनपद में, यानी कि मऊ जनपद के चकरा में। और चकरा में एक विद्यालय है जिसका नाम है जनता, और जनता विद्यालय के प्रधानाचार्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि जुड़ने का कारण यह है कि इनकी पत्नी शिक्षिका हैं और मिसरौली में एक प्राथमिक विद्यालय है, उसी में शिक्षिका हैं और प्रधान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। कल वो छुट्टी के बाद विद्यालय से 4 व्हीलर से घर जा रही थी, तब तक कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वो और उनका बच्चा बुरी तरह से घायल हो गए। तो उसी क्रम में जो प्रधानाचार्य हैं जनता विद्यालय के, इनसे एक बार बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये घटना कैसे हुआ। जी, सबसे पहले आप परिचय अपना बताएं। मैं विश्राम यादव, प्रभारी प्रधानाध्यापक, जनता जूनियर हाई स्कूल छकरा। जी, जो कल घटना हुआ जी, वो घटना कैसे हुआ, एक बार बताएं। ये छुट्टी के बाद 3 बजे के बाद मैडम और मेरा छोटा लड़का ये जा रहे थे। लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ये बैठी हुई थी। आगे जो है कसारा में एक गौशाला है, गौशाले के पास से एक समरुआ मोड़ है, वहीं पर गाड़ी पहुंची। एक अपरिचित युवक जो मुंह बांधे हुए था, वह गाड़ी जो है आड़ी तिरछा करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया। लड़के ने हॉर्न दिया, गाड़ी नहीं हटाया। जब ज्यों ही स्पीड धीमी हुई, 6 लोग जो हैं ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिए। शीशे पर पीटने लगे, शीशा सारे फोड़ दिए। फोड़ने के बाद जब मेरे लड़के की तरफ का वो खिड़की का शीशा टूट गया तो चाबी निकाल करके ले लिए। तब तक हमारी पत्नी जो है उतर करके और शोर की, सामने से 2 बच्चे आ रहे थे। या कुछ लोगों को आता हुआ देख करके ये अपना फरार हो गए, मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। मोटरसाइकिल से थे ये? जी। तो मौके पे कौन कौन था जब घटना वहाँ घटित हुआ? तो अब मौके पर तो मेरी पत्नी, मेरा लड़का और वो जो अभियुक्त थे। तो प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई किया गया कि नहीं? अब प्रशासन पर 112 नंबर फोन किया गया। 112 नंबर आई, यसो हल्दलपुर और यानी हल्दलपुर की भी फोर्स आई, लेकिन ट्रेस के बाद हल्दलपुर की पुलिस ने बताया कि यह मामला जो है कोपागंज थाने का है। फिर 112 नंबर ने कोपागंज को फ़ोन किया और फिर कोपागंज की फोर्स आई। आने के बाद एसआई जो थे ओपी सिंह, उन्होंने अपना वीडियो वगैरह बना करके और बताया कि हम लोग इसमें पूरी मदद करेंगे, आप जो है FIR या जो देना हो दे दें। मैं तुरंत उसके बाद थाने पर गया और FIR दर्ज कराया। तो गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ है? गाड़ी में शीशे जो है टूट गए हैं और एक आध जगह जो है अपना वो जहाँ वो मारे हैं वहाँ थोड़ा सा ये हुआ है। गाड़ी कौन कौन घायल है? घायल तो 2 ही थे, मतलब उनको हल्की फुल्की चोटें जैसे लगी हैं, जैसे शीशा कहीं आगे काट दिया है, जो शीशा फूट के आया है, यही है। फिर गाली उली देते हुए अपना वो सब भाग गए। क्या लग रहा है, कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है? पुरानी रंजिश तो देखने में हमारी कहीं नहीं है, क्योंकि हम लोग 30 वर्ष से आ जा रहे हैं। अभी इस तरह की कोई घटना नहीं थी, न किसी। और हम लोग चूंकि पेशे से अध्यापक हैं, किसी से कोई दुराह नहीं है। तमाम बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं, हम ही लोगों के पढ़ाई लिखाए हैं। लेकिन अब ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ के लोग थे, अब उनका कुछ पता नहीं चल पाया। आप कहाँ थे उस मौके पे? मैं उस समय यहाँ नहीं था, मैं अन्यत्र किसी कार्य से बाहर था, इसलिए मैं करीब 5 बजे यहाँ लौट के आया। तो FIR हो गया थाने में?
ले जाकर मैं दिया और यशो साहब ने कहा कि ठीक है हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। मैं आवेदन और वो जो पर्ची कटती है उसको लेके आ गया। सर ने बताया कि कल सुबह आइएगा, अपनी एफआईआर की कॉपी ले लीजिएगा और फिर इसमें हम पूरी मदद आपकी करेंगे। तो क्या चाहते हैं आप इस समय? मैं यही चाहता हूँ कि इस घटना का पर्दाफाश हो कि अग्रिम भविष्य में जो है इस तरह की कोई घटना न हो। हम लोग तो खुद इस पेशे से शिक्षक हैं, लोगों को सुधारने का काम करते हैं, हम ही लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सुना होगा, ये प्रधानाचार्य हैं जनता विद्यालय का और इनकी पत्नी पेशे से शिक्षिका हैं मिसरौली में। तो इन्होंने बताया कि पत्नी घर जा रही थी और बच्चे घर जा रहे थे, तब तक बीच रास्ते में ही कुछ मनबड़ों ने गाड़ी रोककर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पत्नी और बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद मौके पे 112 आया और 112 द्वारा जांच पड़ताल किया गया और इसके बाद परिजनों द्वारा मौके पे थाना पे पहुंचकर कंप्लेन भी दिया गया। और जो जनता विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनका कहना ये है कि बिल्कुल जो लोग इस तरह का कार्य किए हैं उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हम लोग पेशे से शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं। हम लोगों का किसी से यहाँ दूर दूर तक बिगाड़ नहीं है, सबसे मेरा अच्छा ही व्यवहार है। यही शिक्षिका हैं जो कल स्कूल से पढ़ा कर जा रही थी, तब तक कुछ लोगों ने इनका 4 व्हीलर रुकवा कर इनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें ये घायल हैं। इन्हीं से पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये घटना कैसे घटित हुआ। जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? तारा देवी, प्राथमिक विद्यालय मिसरौली, शिक्षा क्षेत्र रतनपुरा से मैं प्रधानाध्यापिका हूँ। और 3 बजे छुट्टी होने के बाद मैं विद्यालय से निकली और मेरे साथ एक घटना घटी। क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? हमको समझ में नहीं आया सर। वहाँ 7 लड़के खड़े थे, 2 बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, मुंह बांधे हुए थे और हाथ में हॉकी था, बैट था। और उससे लगातार वो जो ही हम लोग रोड किया, हमको टर्न किया आगे जाके। एक लड़का रोड पे खड़ा था, वो आगे ही गया और मुझे टर्न किया उसको, गाड़ी को। और जब हॉर्न दे के उसको हटाने की कोशिश की गई कि मैंने थोड़ा सा साइड दे हम लोगों को, तो पीछे वाले बगल वाले लड़के लगातार वार कर रहे थे। गाड़ी एकदम चकनाचूर हो गई। मैं उससे निकली और निकलने के बाद हम शोर की कि मैंने पकड़िए पकड़िए। तब तक एक लड़का, उधर से 2 लड़के आए और ईंट लेके चलाना शुरू किए, तो वो लोग भागे। क्या लग रहा है मैडम, कोई ऐसा तो नहीं कोई पुरानी रंजिश हो आप लोगों से? और हमें तो सर इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है, अज्ञात ही लोग थे। जब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, गाड़ी पे नंबर नहीं था, इतना हम घबरा गई थी कि फोटो भी नहीं खींच पाई। तो प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई किया गया कि नहीं? मौके प्रशासन आई थी? हाँ, आई थी। हल्दरपुर भी थाना आया और कोपागंज भी आए। यशो साहब ने सांत्वना भी दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे गहनता से। क्या क्या नुकसान हुआ, कितने लोग घायल हुए इसमें? बच्चा था, उसके आंखों में शीशे का कण गया और फिर गाड़ी तो एकदम क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको भी चोट आई है? हल्का फुल्का, वो जो कण ओढ़ था वही जो है। क्या चाहती हैं आप? हम कठोर से कठोर उसकी जांच हो गया और कार्रवाई हो। एफआईआर दर्ज हो गया है? हाँ, हुआ है सर। मान लीजिए हमको रेगुलर स्कूल आना जाना है, मान लीजिए मेरी सुरक्षा नहीं होगी तो हम स्कूल में कैसे रोज मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ। इस सुरक्षा के लिए हमें ऐसा हो कि मैंने सरकार हमें सुरक्षा दे, प्रशासन, और गंभीरता से जांच होकर जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो यही शिक्षिका हैं जो कल विद्यालय से पढ़ाकर घर जा रही थी, इनके ऊपर हमला हो गया। ये भी चोटिल है और इनका बच्चा भी साथ में था जो 4 व्हीलर वही चला रहे थे। तो मैडम का कहना यह है कि बिल्कुल जो लोग इस तरह का घिनौने काम किए हैं उनके ऊपर बिल्कुल प्रशासन द्वारा कार्रवाई होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।